Hello, welcome back. New topic problem solving in class 11 series computer science. I'm Saroj Kumar Jha. So please subscribe my channel to get new video. So what is problem solving basically? Problem solving is a fundamental cognitive process that involves finding solution to complex और चैलेंजिंग इशू। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? कोई भी कॉम्प्लेक्स आपकी प्रॉब्लम है या फिर चैलेंजिंग इश्यूज है, उसको यदि आप सॉल्व करते हो और जो प्रोसेस आप यूज कर रहे हो उसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग बोल सकते हैं। एंड इट इज अ स्किल दैट ह्यूमन हैव रिलाइड ऑन थ्रू आउट हिस्ट्री टू ओवरकम ऑब्स्टेकल। कोई भी बाधाएं और अचीव गोल, कोई भी गोल लेने के लिए या फिर बाधा हटाने के लिए, एंड मेक अ प्रोग्रेस इन वेरियस डोमेन्स। सो ये जितने भी इश्यूज होते थे, ये इश्यूज को टैकल करने के लिए, इश्यूज को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए जो भी प्रोसेस हम करते थे उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? देयर आर फ्यू स्टेप्स। सो पहला स्टेप इज एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। पहले हमें प्रॉब्लम को एनालाइज करना पड़ेगा। रिमेंबर दैट द एनालिसिस फेज इज नॉट ओनली अबाउट फाइंडिंग द सॉल्यूशन बट ऑल्सो अबाउट डेवलपिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम को उसको केवल फाइंड और सॉल्यूशन नहीं करना है, प्रॉब्लम को आपको अंडरस्टैंड भी करना है कि प्रॉब्लम है क्या। फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, then you can analyze the problem. A well analyzed problem sets the foundation of more informed and successful problem solving process. यदि आप जितना एनालाइज करोगे, जितना आप कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग करोगे उस प्रॉब्लम की, उतना ज्यादा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो सॉल्यूशन होगी वो उतना इफेक्टिव और सक्सेसफुल होगा। तो इसमें हम करेंगे क्या? फर्स्ट, प्रॉब्लम के बारे में गैदर इंफॉर्मेशन। सो कलेक्ट ऑल रिलेटिव डाटा एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। जो समस्या है उसके बारे में जो भी डाटा है उसको कलेक्ट करेंगे हम पहले, और उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन हम पहले एक जगह रिलेट करेंगे। दिस में इन्वॉल्व्स कंडक्टिंग रिसर्च। आप रिसर्च के थ्रू डाटा ले सकते हैं, गैदरिंग डाटा और सीकिंग इनपुट फ्रॉम द स्टेक होल्डर, या फिर आप किसी से इंटरव्यू कर सकते हैं या फिर किसी को पूछ सकते हैं कि इसके बारे में आपको क्या पता है, या फिर आप कोई बुक से निकाल सकते हैं या फिर हिस्टोरिकल डेटा निकाल सकते हैं। दैट इज गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। आफ्टर गैदरिंग इंफॉर्मेशन, जब हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेते हैं उसके बाद आइडेंटिफाई द रूट कॉज। अब उसका रूट कारण क्या है, वो प्रॉब्लम की मेन जड़ क्या है। सो मेन जड़ के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी होता है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग काउजेस ऑफ द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम की अंडरलाइंग काउजेस है वो क्या क्या है, मेन रीजन क्या है इस प्रॉब्लम का, वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड देन जब प्रॉब्लम की मेन रीजन आइडेंटिफाई हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करेंगे, उसको डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल कंपोनेंट और सब प्रॉब्लम। अब इसको हम बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देंगे, छोटी छोटी प्रॉब्लम में काटेंगे। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए आपको वेजी तरकारी सब्जी बनानी है। यू नीड टू मेक अ सपोज पिज्जा, यू नीड टू मेक अ पिज्जा। तो पिज्जा बनाने के लिए आपके पास में क्या चाहिए? और फ्लावर चाहिए, फ्लावर चाहिए, फिर मिल्क चाहिए, मे बी ईस्ट चाहिए, और बहुत सारे इंग्रेडिएंट चाहिए। तो ये सारे को आप डायरेक्टली पिज्जा में बना सकते हो। ये आपका इनपुट हो गया, ये डाटा हो गया, ये सब चीज हमको इसके बनाने के लिए चाहिए। तो ये पिज्जा बनाने से पहले हमें आटा को छानना पड़ेगा, ठीक है, ईस्ट को भिगोना पड़ेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे हम, छोटे छोटे प्रॉब्लम में करेंगे।
आटा को छानना एक प्रॉब्लम, ईस्ट को भिगोना एक प्रॉब्लम, टॉपिंग को काटना, वेजिटेबल जो भी है उसके टॉपिंग के लिए, वेजिटेबल टॉपिंग के लिए जो भी रखेंगे उसको काटना, कटिंग दैट, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो उसको छोटे 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 प्रॉब्लम में हम डिवाइड करेंगे और फिर लास्ट में जाके सब प्रॉब्लम को हम मैनेजेबल, जो प्रॉब्लम हमसे मैनेज हो सकता है उतना तक हम डिवाइड करेंगे और लास्ट में जाके हम इसको प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज एक्सप्लोर डिफरेंस पर्सपेक्टिव। अब आपको ये देखना है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई दूसरा एंगल या फिर कोई दूसरा पर्सपेक्टिव है। सीक इनपुट फ्रॉम अदर हु मे हैव डाइवर्स व्यू पॉइंट। सो आप दूसरी की राय ले सकते हैं। मे बी ये प्रॉब्लम किसी और तरीके से भी सॉल्व की जा सकती है जो शॉर्टर हो, तो वो आप कर सकते हैं। एग्जामिन कॉन्स्टेंट एंड लिमिटेशन। आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन तक ले जाने में क्या क्या लिमिटेशन है और क्या क्या कांस्टेंट है, वो आपको निकालना बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए आपके पास में ये पेन है, सपोज कीजिए 6 इंच का पेन है। तो आप इसमें पिज्जा कितना तक का बना सकते हो? इसमें जो 6 इंच का पिज्जा होगा गोला, उससे छोटा तक ही बना सकते हो। उससे बड़ा बनाओगे तो ये पेन में अटेगा ही नहीं। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ योर प्रॉब्लम। तो आपकी जो पिज्जा होगी उसकी साइज कितना तक रख सकते हो आप? 6x6 रख सकते हो ज्यादा से ज्यादा। सो फर्स्ट आइडेंटिफाई योर लिमिटेशन एंड कंस्ट्रेंट। तो आपको लिमिटेशन पता लगाना बहुत जरूरी होता है। डिटरमाइन द इम्पैक्ट, एक्सेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद में इसका इफेक्ट और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है वो हमें निकालना बहुत जरूरी है। कंसीडर प्रीवियस सॉल्यूशन। यदि पहले से कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है तो उसको आप कंसीडर करें कि वो कैसे। लुक इनटू द पास्ट अटेम्प्ट टू द सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम। सेम प्रॉब्लम को पास्ट में कैसे सॉल्व किया गया था। पास्ट सक्सेस एंड फेल्यूर इन्फॉर्म योर अप्रोच। तो पास्ट में उसको सक्सेस कैसे हुआ या फिर फेल्योर क्यों हुआ, ये सारी चीजें की इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी पड़ेगी। यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल का आप उपयोग करें। एम्प्लॉय प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स एंड टूल्स सच एज रूट काउज एनालिसिस। ये इसमें रूट काउज होता है। स्वॉट एनालिसिस, ये आप लोगों से कोर्स के बाहर की चीज है, फिर भी स्वॉट एनालिसिस होता है। And then 5 ways method to gain a deeper insight. And then the last thing is ask question. आप क्वेश्चन पूछिए। कीप आस्किंग व्हाई, कि ये समस्या क्यों आ रही है। तो वो क्यों का आंसर, व्हाई का आंसर, यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ व्हाई। देन डिफाइन सक्सेस क्राइटेरिया। डिटरमाइन हाउ यू विल मेजर द सक्सेस ऑफ योर सॉल्यूशन। आपकी जो सॉल्यूशन है उसको सक्सेस आप कैसे रेट करोगे वो आपको डिफाइन करना है। प्रायोरिटाइज एंड फोकस। आपको फोकस करना है कि आपकी सॉल्यूशन कैसी होनी चाहिए और प्रायोरिटाइज करना है कि कौन कौन सी स्टेप पहले करना है टू गेट अ सॉल्यूशन। नाउ द स्टेप 2 आफ्टर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, डेवलप एन एल्गोरिथम। आफ्टर एनालाइजिंग, डेवलप एन एल्गोरिथम। रिमेंबर, developing an algorithm is an iterative process and it may take several iterations to reach an optimal and efficient solution. The algorithm effectiveness depends on how well it address. Okay. So now, अब हमें एल्गोरिथम को डेवलप करना है। तो पहले तो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, बिगिन व्हाई थॉरोली अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम यू नीड टू सॉल्व। डिफाइन द प्रॉब्लम इनपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड मैनी कंस्ट्रेंट एंड लिमिटेशन। आइडेंटिफाई द स्टेप, सेम थिंग है। स्पेसिफाई इनपुट एंड आउटपुट। आपकी प्रॉब्लम जो आपने एनालाइज किया था उसमें से इनपुट आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, आपकी प्रॉब्लम का आउटपुट क्या निकलने वाला है। चूज अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर। कौन सी डेटा स्ट्रक्चर आपको यूज करना है, जैसे एरे यूज करना है या लिस्ट यूज करना है या डिक्शनरी यूज करना है। तो डेटा स्ट्रक्चर आपको एल्गोरिथम के लिए
चूज करना है। डिजाइन लॉजिक एंड कंट्रोल फ्लो, डेवलप द लॉजिक एंड कंट्रोल फ्लो फॉर द एल्गोरिदम। जो आप एल्गोरिदम कर रहे हो वो उसकी कंट्रोल फ्लो कैसी होनी चाहिए वो आपको डिजाइन करना है। यूज कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स, यूज लूप। अब कोई वो है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। अब आपको किसी चीज को रिपीटेडली करना है तो कितनी बार रिपीट करना है, दैट इज लूप। तो वो लूप कैसे करना है, आपको कहीं पे डिसीजन लेना है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, देन आप इफ एल्स का यूज कैसे करेंगे। एड्रेस द एरर हैंडलिंग, आपकी जो एरर आएगी उसको एड्रेस करना पड़ेगा। टेस्ट एंड वेरीफाई, एंड देन एट द लास्ट ऑप्टिमाइज इफ नीडेड। देन डॉक्यूमेंट योर एल्गोरिदम, इटरेट एंड इम्प्रूव। आपकी जो एल्गोरिदम है फिर से उसको टेस्ट कीजिए, यदि कोई प्रॉब्लम, यदि कोई उसमें हो सकता है कि इनहेंसमेंट हो सके तो उसको इम्प्रूव कीजिए, इम्प्रूवमेंट दिखता है तो। देन एट द लास्ट इम्प्लीमेंट योर एल्गोरिदम इन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। नाउ स्टेप 3 इज कोडिंग। सो आपकी एल्गोरिदम तैयार हो गई। अब नाउ आपको क्या करना है, किसी एक लैंग्वेज को चूज करना है। तो कोडिंग कैसे करेंगे, चूज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपकी अब कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करना है या फिर दूसरा करना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी आपको कौन सा करना है, पाइथन करना है या फिर सी शार्प करना है या फिर और करना है, तो वो आपको चूज करना पड़ेगा। सी प्लस प्लस करनी है। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। नाउ प्लान एंड लॉजिक, डिजाइन द लॉजिक एंड फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम, राइट द कोड। उसके बाद आप कोड लिखना शुरू करोगे, फिर आप कोड को टेस्ट करो, फिर कोड को डिबग करो। डिबग करने के बाद, डिबगिंग का मतलब होता है कि आपको कोड में कहीं पे एरर या बग तो नहीं है, तो उसके लिए आप डिबग करते हैं। ऑप्टिमाइज कीजिए उसके बाद कोड को, यदि कोड परफॉर्मेंस हाई होने वाला है किसी चीज को हटाने से या रखने से, तो उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप अपने कोड को डॉक्यूमेंट कीजिए। फिर वर्जन कंट्रोल होता है, वर्जन कंट्रोल में मे बी गिट यूज कर सकते हैं, और टीएफएस यूज होता है। टीएफएस है जो आपकी कोर्स के आउट ऑफ सिलेबस की बात है, तो गिट एंड टीएफएस से हम लोग वर्जन कंट्रोल करेंगे। डिप्लॉय द कोड, अब आपकी जो कोड लिखी है आपने उसको आप डिप्लॉय करो, मतलब क्लाउड पे रखो या फिर सर्वर में डिप्लॉय करो। फिर उसके बाद वो कोड चलेगी। एंड देन you have to maintain and update your code according to the time. After this step we have another step, that is testing and debugging. तो टेस्टिंग एंड डिबगिंग में दो टाइप का होता है, एक टेस्टिंग होता है, एक डिबगिंग होता है। तो टेस्टिंग में क्या क्या होती है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, ऑटोमेटेड टेस्टिंग। इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। आप ये डॉक्यूमेंट आपको लिंक में मिल जाएगा, वहां पे लिंक मैं दूंगा, उससे आप ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो। देन डिबग, आइडेंटिफाई द इशू, यूज द डिबग टूल, प्रिंट ए स्टेटमेंट। नाउ डिबगिंग में ये सब चीजें आ गई आपकी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एल्गोरिथम। तो कैसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एल्गोरिथम, एल्गोरिथम है क्या, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और a well-defined set of instruction is basically algorithm। तो आपकी एल्गोरिदम करेक्टनेस होनी चाहिए, एफिशिएंसी एकदम हाई होना चाहिए, एल्गोरिदम एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एल्गोरिदम में डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे मॉड्यूल होनी चाहिए। मॉड्यूलर एल्गोरिदम होगा तो क्या होगा, आपको छोटा मॉड्यूल को हैंडल करने में उतना टेंशन नहीं होगा, आप इजिली मॉड्यूल को हैंडल कर सकते हो। यदि कोई मॉड्यूल प्रॉब्लम दे रही है तो उसी मॉड्यूल को हम ठीक कर सकते हैं, बाकी का मॉड्यूल नॉन टचेबल रह जाएगा। फिटनेस क्या है एल्गोरिदम का, मतलब सही है नहीं है। इनपुट आउटपुट क्या है, जनरलाइजेशन, योर एल्गोरिदम शुड बी डिजाइन फॉर ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट फॉर वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपकी जो एल्गोरिदम होगी वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए काम करे। रोबस्टनेस, इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म, ऑप्टिमाइजेशन, वेल टेस्टेड, मेंटेनेबिलिटी। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, एल्गोरिदम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो एक तो होता है सूडो कोड, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, इसका मतलब हो गया फॉल्स, मतलब गलत।
सूडो कोड ये फॉल्स कोड है। सूडो कोड इज एन इनफॉर्मल ह्यूमन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन जो आदमी पढ़ सकता। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? इट इज नॉट ह्यूमन रीडेबल। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहीं पे कुछ लिखा हुआ है तो आप पढ़ के ये नहीं बता सकते हो कि इसका मतलब क्या हुआ है, मीनिंग क्या है। नॉर्मल लेमैन जो जो जिसको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है वो उसको समझ में नहीं आएगा। बट सूडो कोड जो होती है ये ह्यूमन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन होती है। इट्स अ इनफॉर्मल लैंग्वेज and then we can represent through the flow chart or structured English or NASI this diagram, Sanya-Dreeman diagram, control table और फिर डिजाइन टेबल या फिर स्ट्रक्चर चार्ट या फिर यूएमएल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज या फिर डीएफडी डाटा फ्लो डायग्राम या फिर स्टेट डायग्राम, ये सब से हम कर सकते हैं। अब फ्लो चार्ट का जनरली क्या होता है, ये स्टार्ट एंड हो गया, ये आपका टर्मिनल हो गया स्टार्ट एंड का, ये डिसीजन का हो गया, ये प्रोसेस हो गया। ऐसे में ही ये जैसे इनपुट आउटपुट है, ये इनपुट आउटपुट का हो गया। ये सब और भी हैं जो आपके कोर्स में बस ये 1 2 3 4 ये दिया हुआ है और दूसरा एरो होता है। दिस इज फ्लो ऑफ डेटा, मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने के लिए ये एरो हो गया। ठीक है, ये डिस्प्ले हो गया, मैनुअल इनपुट, मर्ज, कनेक्टर, डेटाबेस में कोई सेव हो रहा है या टेप डेटा, डेटा स्टोरेज, मल्टीपल डॉक्यूमेंट, ये सब चीजें हमारी होती है। फ्लो ऑफ कंट्रोल, the flow of control refers to the order in which the instruction or statement in the program are executed during its runtime. Flow of control का मतलब क्या हुआ, जो लाइनें आप लिख रहे हो, सूडो कोड लिख रहे हो, उसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शन इज रिटन एंड एग्जीक्यूट, ये फ्लो ऑफ कंट्रोल में है। इसमें क्या क्या होता है, सीक्वेंस होता है। इट शुड बी इन सीक्वेंस। अब पहले आपको मान लो 5 + 5 = 10 लिखना है, तो पहले ही आप 10 लिख दोगे तो वो थोड़ी होगा। पहले आपको 5 + 5 करना पड़ेगा ना, 5 में 5 प्लस करके फिर आपको 10 लिखना होगा। दैट इज अ ऑर्डर, सो इट शुड बी इन सीक्वेंस। देन सिलेक्शन, कंडीशनल। अब डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन यू नीड टू स्विच योर प्रोग्राम कंट्रोल टू डिफरेंट डायरेक्शन। अब सपोज कीजिए कोई नंबर है 2 3 4, अब कोई नंबर है, कोई सीरीज है। अब आपको ऑड नंबर का सीरीज लिखना है, तो ऑड नंबर का सीरीज लिखना है तो आप क्या करोगे, 1 3 5 ऐसे करोगे। मतलब नेक्स्ट नंबर जो आएगा ये ऑड है या इवन है चेक करोगे ना। अब 1 है तो ऑड है, प्रिंट कर दिया। 2 आ गया और इवन है, प्रिंट नहीं किया। ठीक है, 3 आ गया, ऑड है, इवन है तो प्रिंट कर दिया। तो इस कंडीशनल सिलेक्शन शुड बी कंडीशनल। एंड देन इटरेशन, लूपिंग, आपको कितना तक लिखना है, 100 नंबर तक लिखना है तो ये लूप में जाएगा। रिपीटेशन भी कह सकते हैं, इटरेशन। ये आपको 1 से लेके 100 तक का जो नंबर के बीच में जो इतने भी ऑड नंबर है उसको प्रिंट करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक ही चीज बार बार कर रहे हैं ना। वी आर चेकिंग अ नंबर वेदर इट इज ऑड और वेदर इट इज इवन। ठीक है, ये या ऑड है या फिर इवन है, तो हम चेक कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं। फिर +1 कर रहे हैं, फिर नंबर में +1 कर रहे हैं और फिर से नया नंबर आ रहा है। तो ये हम कब तक करेंगे, जब तक नंबर 100 से लेस नहीं रहता। ठीक है, तो दैट इज लूप। नाउ क्वेश्चन ऑफ योर सिलेबस, राइट अ सूडो कोड दैट रीड 2 इनपुट, 2 इनपुट लेना है, डिवाइड वन बाय अनदर, दोनों एक दूसरे को डिवाइड करना है, एंड डिस्प्ले द क्वेश्चन। अब क्या करना है, पहले तो हम स्टार्ट करेंगे, डिक्लेयर वेरिएबल। अब 2 इनपुट लेना है तो num1 और num2 हमने ये 2 इनपुट ले लिया। ठीक है, अब रीड द वैल्यू ऑफ num1 फ्रॉम द यूजर, यूजर को बोलेंगे कि भैया एक नंबर दो, फिर दूसरा नंबर दो। अब हम चेक करेंगे num2 = 0। अब मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है 5 / 0। ठीक है, ये क्या होगा, सो वी हैव टू अवॉइड डिवीजन बाय 0। सो num2 जो है, num2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये 0 आएगा तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इट शुड गोज इनफाइनाइट, तो इसका रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो num1 = 0, डिस्प्ले एन एरर मैसेज, num2 = 0, ये नीचे वाला, तो कैन नॉट डिवाइड बाय 0 मैसेज दे दिया हमने।
अब डिवाइड num1 एंड num2 एंड स्टोर द रिजल्ट। अब जो भी नंबर दे रहा है 5/2 दिया, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इसके रिजल्ट को स्टोर कर देंगे और फिर इसके रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे। क्वोशंट क्वोशंट कह रहा है, डिस्प्ले द क्वोशंट। ठीक है, तो क्वोशंट कितना होगा 2.5 एंड एंड सेम। The next question is two friends decided who gets the last slice of cake by flipping coin 5 times. अब coin है, उसको 5 बार flip करना है। The first person to win 3 flip win the cake. अब दो दोस्त हैं और दोनों दोस्त को एक coin 5 बार flip करना है। यदि पहला किसी का coin यदि तीन flip हो गया तो वो केक लेने के लिए विन हो जाएगा। सो इफ इनपुट 1 मीन्स प्लेयर 1 विन। अब ये हेड आ रहा है अथवा 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, मतलब हेड या टेल आ रहा है। तो 5 बार हेड आया, 5 बार 1 आया सपोज, तो प्लेयर 1 विन कर गया। 3 बार हेड आया, 3 बार 1 आया तो प्लेयर 1, या फिर 3 बार 2 आया तो प्लेयर 2 विन करेगा। ठीक है, डिजाइन एन एल्गोरिदम एंड डिटरमाइन हु टेक्स द केक। अब स्टार्ट करेंगे। इनिशियलाइज वेरिएबल टू कीप ट्रैक ऑफ नंबर ऑफ विन फॉर प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2। अब हमको ये डिसाइड करना है ना कि कौन सा ये बार जो कॉइन फ्लिप हुआ है उसका रिजल्ट हमें कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट किसके फेवर में है, प्लेयर 1 के फेवर में है या प्लेयर 2 के फेवर में है, तो वहां पे हम स्टोर करेंगे। यदि प्लेयर 1 विन कर रहा है तो पहले जितना प्लेयर 1 के पास में था उसमें प्लस हम 1 कर देंगे। यदि 2 कर रहा है तो उसमें हम +1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही चीज है। रिपीट द फॉलोइंग स्टेप 5 टाइम्स फॉर 5 कॉइन फ्लिप्स। रीड द रिजल्ट फ्रॉम कॉइन फ्लिप। 1 for player 1 win, 2 for 2 win. If the result is 1, increment player 1 win P1 +1 by, and if the result is 2, player 2 का करेंगे। चेक द वैल्यू ऑफ प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2। अब यदि प्लेयर 1 जो है ग्रेटर है प्लेयर 2 से तो क्या होगा, प्लेयर 1 विन हो जाएगा। यदि प्लेयर 1 जो है लेस देन है प्लेयर 2 से तो ये प्लेयर 2 विन कर रहा है। ठीक है, यही इसी के हिसाब से हम लोग करेंगे। यदि जो विन किया तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे प्लेयर 1 विंस द केक, अदरवाइज प्लेयर 2 विंस द केक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ सूडो कोड टू प्रिंट ऑल मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 10 to 25। अब आपको 10 से लेके 25 के बीच का 5 से मल्टीप्लाई होने वाला, मतलब 10, 15, 20 और 25 प्रिंट करने हैं ऐसे। तो इसके लिए क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। नंबर को हम 10 कर दिए। अब फॉलोइंग इनपुट नंबर इज लेस देन इक्वल टू 25। अब नंबर को हम तब तक n को चलाते रहेंगे जब तक ये लेस देन इक्वल टू 25 नहीं हो जाता। तो चेक द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ 5 का चेक करेंगे कि मल्टीपल ऑफ 5 है कि नहीं। इफ इट इज इक्वल टू रिमाइंडर मॉडुलस है, मतलब इसका जो रिमाइंडर है 10 डिवाइड बाई 5 रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर चेक करेंगे कि 0 है कि नहीं। यदि 0 है तो ये हमारा क्या है, मल्टीपल है, अदरवाइज नो। तो हम अदरवाइज एक इंक्रीमेंट करेंगे इस नंबर को, फिर 11 करेंगे। 10 प्रिंट कर दिए। अब 10 यदि नंबर डिवाइड है तो 10 को प्रिंट किए और फिर आगे बढ़े हम। 11 है, 11 1 + 1 किए 11 हो गया। 11 का 5 से करेंगे, रिमाइंडर कितना हो गया 1 हो गया। ये नहीं है तो इसको नहीं प्रिंट करेंगे। ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन है लूप दैट एग्जीक्यूट सर्टेन नंबर ऑफ टाइम। तो ये फॉर लूप हम उसमें पाइथन में यूज करके रेंज में 1 से लेके 6 तक ये 6 बार ये लूप चलेगी और आई का वैल्यू प्रिंट करेगी। ऐसे ही ये क्वेश्चन है 200। इसी तरह ये जितने आपके ये क्वेश्चंस हैं सभी का मैंने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। आप 1 बाय 1 देख लो और इसको अपने हिसाब से आप समझने की कोशिश करो। यदि कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखो, मैं आपको इसके बारे में समझा दूंगा। ठीक है।
प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। इस वीडियो के लिए इतना। देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।